तो भाई मैं बता रहा हूँ यमदूत क्या उसे सजा देगा। तेरा भाई बोलेगा तुम आराम करो, मैं से तलता हूँ भैंचो कढ़ाई में। सो हेलो एंड वेलकम बैक। सो आज हम फिर से आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ, और ये है हमारा एक नई सीरीज का नाम है ओपन पॉडकास्ट। और यहाँ पे आज मेरे पास दो गेस्ट हैं, और ये दोनों के दोनों गेस्ट जो है मेरे जानने वाले ही हैं। खैर, तो मेरे को कोई मिला नहीं था, ऐसा नहीं है कि मैं नासा से साइंटिस्ट लेके आऊँ खैर पॉडकास्ट के लिए, लेकिन मेरे पास ये दो दोस्त हैं जो कि अपने काम में काफी अच्छे माहिर हैं। और क्या क्या काम करते हैं हम अभी जानते हैं, ठीक है। एक है पूरा दीवार से चिपका हुआ है, दूसरा हमारा वो उधर दिख ही रहा है आपको कॉर्नर पे। थोड़ा सा कैमरा सेट कर देता हूँ ताकि आपको देखने में ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। सो तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ हमारे जाने वाले मतलब कि नमूने नहीं जाने माने थोड़े से अच्छे दोस्त हो गए, अच्छे वाले दोस्त हो गए। सो पहले तो हमारे पास है ये विजय भाई, थोड़े से पास आ जाओ, थोड़े ज्यादा काले दिख रहे हो। सो विजय भाई, आपका नाम क्या है? ये ठीक था। हाँ, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय है। अच्छा, क्या करते हो अब? क्या करते हो? मैं एक कंपनी में मैनेजर हूँ। ओके, तो किस तरह की कंपनी है आपकी? कह सकते हो अच्छी कंपनी है, बट चूतिया लोग मिलते हैं वहाँ कंपनी में। अब मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो भाई बहुत ही ज्यादा दुविधाओं से संकट लगा के एकदम पूरा एकदम हथियार लगाए हुए हैं, और पूरा एकदम मतलब एकदम प्रोटेक्टिव वे में है भाई रोजमर्रा का काम है, और भाई बहुत ही ज्यादा अपने काम में सिंसियर है देखा जाए तो। दूसरे हमारे पास सफेद वाले और ये टेडी बेयर वाले, ठीक है भैया। अभी अभी नहीं टेडी बेयर वाले भैया। सो भैया, तुम्हारा नाम विनय था मेरे हिसाब से, लेकिन अभी अभी आपका नाम क्या है? अभी भी नहीं है भाई। सो भाई, आप क्या क्या करते हो आप जो है? अभी तो फिलहाल अपना बिजनेस कर रहा हूँ। भाई का अपना बिजनेस है, और मुझे लगता है कि ये वाली चॉइस सबसे ज्यादा बेहतर होती है यार। कुत्ता बनने से तो अच्छा है अपना बिजनेस करो, है ना। सो अपने बारे में कुछ बताओ, जैसे कि किस दिन आखिरी टाइम किस बार तुम्हें बहुत ही ज्यादा डर लगा था? क्या तुम्हें भूतों से डर लगता है? ऐसा तो नहीं है भूतों से डर लगता है, और अपना चंडीगढ़ में रहते हैं, पूरी ट्राई सिटी में रात के 2 बज रहे हो 3 बज रहे हो, जहां मर्जी गली कोने में घुस जाते हैं जाके। ये तो मतलब कि भाई को भूतों से डर नहीं लगता? ऐसा तो नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरे को कभी मिले, और एक्सपीरियंस मिले मेरे को करने के, लेकिन आज तक हुआ नहीं है। और ये मेरी 4 साल से ख्वाहिश है कि कोई मेरे को टकरे, लेकिन मिला नहीं है। मतलब कि भाई कह रहा है कि भाई मेरे को भूत मिले, और एक्चुअली में बात है क्या, बात ये है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। बात ये है भाई, भूत की क्यों कहता है, क्यों कह रहा है, क्योंकि इंसान इसके आसपास आ नहीं पाते ठीक से, और खास करके अगर हम मादा वर्जन की बात करें। तो अगर हम मादा वर्जन की बात करें तो भाई इसके आसपास मादाएं नहीं आती। तो ये कहता है कि चलो कोई नहीं, भूतनी ही मिल जाए, हम जाने नहीं देंगे। कुछ तो मिले, मतलब कुछ तो मिले, है ना। अपना हाथ कब तक घिसेंगे। मतलब ये भी बात भाई भरा पड़ा है अंदर से पूरा। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे मैं मैरिड हूँ, ये भाई इनमैरिड है, ये बंदा मैरिड है, जो कि खुश है एक तरह से देखा जाए तो। क्योंकि एक्चुअली हमारी खुशी दुनिया को दिखती है, इसकी खुशी सिर्फ इसी को दिखती है। है ना। तो विजय भाई, तुम्हारी लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है? मतलब तुम्हें जॉब में किस तरह के लोग तुम्हें अभी तक मिले हैं? मतलब कि अगर हम जॉब की बात करें तो सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है? देखा जाए तो जो मैनेजर की बात होती है ना, तो मैनेजर एक अलग चीज़ है, और जब फील्ड में उतरना पड़ता है वो चीज़ अलग है। तो कभी आप फील्ड में उतरे हो? हाँ, मैंने एक्सप्लोर किया है चीज़ों को, मैंने देखा है अपने नज़दीक से, और मैंने अपने स्टाफ से भी बात की है। तो कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे जहन से वो बात जाए ही ना? कुछ ऐसा हुआ है आपकी जॉब में जिसमें कि आप कहो कि भाई ये चीज तो जिंदगी भर मेरे को याद रहेगी? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी भर याद रहती हैं, और मेरे को लगता है कि मेरे 2 एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं कि जो मुझे अभी भी याद है और मुझे याद रहेंगे वो। तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो थोड़ा सा हॉरिबल है, बट ये नहीं कहेंगे हॉरिबल है, बट ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो एक्सपीरियंस किसी को ना हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ, लोग उस फील्ड को थोड़ा सा गलत तरीके से देखते हैं, बट उनको लगता है कि वो ज़्यादा अच्छी फील्ड में है। हाँ, देखा जाए तो ऐसी बात है कि इस बात के ऊपर बोल सकते हैं कि दूसरे की थाली का लड्डू सबको अच्छा लगता है। तो भाई को लगता है कि मेरी थाली में खराब लड्डू है। या छोटा लड्डू है। तो मुझे लगता है, देखो ऐसी बात है कि हमारे सारे ऑडियंस जो हैं 18+ हैं, तो आप आराम से बता सकते हो कि किस तरह की दरिंदगी आपके साथ हुई थी। किस तरह की दरिंदगी आपके साथ हुई थी?
एक्चुअली मेरे साथ नहीं, मेरे स्टाफ के साथ हुई थी वो। हम्म। एक हुआ क्या था कि मेरा एक लड़का है और वहाँ पे एक एम्प्लॉय है हाँ। कंपनी में, उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा। तो उस कंपनी में एक एम्प्लॉय है और वो आईटी डिपार्टमेंट से है। उस बंदे को मैं सोचता हूँ कि मैं पढ़ लिख के, लोग बहुत सेंसिबल होते हैं, समझदार होते हैं, मगर उसमें ऐसा लगता नहीं है मेरे को, उसमें वैसी कोई क्वालिटी भी है। ओके। तो ठीक है, आप एक्चुअली में उसने क्या किया ये बताओ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, लोगों को अपने अपने काम पे भी जाना है, सुबह इसकी मीटिंग भी है इस भाई की, सो जल्दी जल्दी निपटा दो। तो जल्दी से निपटाने वाली बात नहीं है, क्योंकि सुनना, आपको सुनना है तो ठीक से सुनिए, वरना आपके तो वो तो आपकी इच्छा है, वो तो चलो कोई नहीं, हम थोड़ा ठीक से सुन ही लेते हैं, क्या ही है। हाँ। तो हम तो कहाँ थे? हाँ, मेरे स्टाफ के साथ एक ऐसा हुआ कि एक लेडी स्टाफ के साथ ऐसा हुआ अब जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, तो वहाँ पे मैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को देखता हूँ। सेकेंडली कि जब उसने मेरे को बुलाया, एक बार मेरी नाइट शिफ्ट थी, उसने बोला सर एक ऐसा थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आ गया। मैं कह रहा चलो बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे को लगता है जब आईटी कंपनियां होती हैं तो लोग समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनको दूसरों से ज़्यादा नॉलेज होती है, मगर वहाँ पे कभी कभार लगता है मुझे कि पढ़े लिखे समझदार कम, गवार ज़्यादा लगते हैं। ये भी बात है। और जो गवार लोग होते हैं वो पढ़े लिखों से, हम पढ़े लिखों को नहीं समझा सकते, गवारों को समझा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो उसका जीरो से शुरू करना है। पढ़े लिखे हमसे भी ज्यादा बड़े गवार होते हैं कभी। मतलब कि आप कहना चाहते हो कि वो अपने आप अपने सामने किसी की बात मानना ही नहीं नहीं चाहते, मान एक्चुअली सकते उन्हें लगता है कि हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। हाँ। और भाई आप बताओ, आपका कैसा है वर्क एक्सपीरियंस? मेरा वर्क एक्सपीरियंस ठीक है, मतलब बट थोड़ा जो सा विजय अलग भाई ने बोला था ना कि जो फील्ड में उतरते हैं, उसके ऊपर है मेरे पास टॉपिक। कि जब मैं अपना खुद का रेस्टोरेंट खोला था, उस टाइम पे क्या था कि मैं अपना जो हेल्पर था, कुक था, उसको गाइड देगा ये काम होना चाहिए। तो उनको नहीं पता मैंने जो कैमरे लगवाए रखे आईपी कैमरे, उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह, उनकी वॉइस वगैरह हम सुनते हैं। ओके, वॉइस कैमरे थे, हाँ, वॉइस हाँ रिकॉर्डिंग हो रही थी कैमरा में। हाँ। अच्छा। ओ भाई साहब हमारे को अच्छे से तबीयत से गालियां दे रहे थे। हाँ। हाँ मैंने सुना उनको। बाद में हम आए, मैं और मेरा फ्रेंड अपने साथ में, हम उनकी एक्टिंग करके काम कर रहे, उनको भनक पड़ गई भाई ये तो वही कर रहे हैं सेम। बाद में उन्होंने आके हार के पूछ लिया, सॉरी गलती हो गई। अच्छा, मैं एक्चुअली मैं तुम्हें अपनी एक कहानी बताता हूँ। तो अभी तो मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ फिलहाल जो है, लेकिन मैं जिस जॉब को कर रहा था, मैं मतलब मैं अपने प्रीवियस जॉब में था, तो वहाँ पे ना क्या है कि मैं एक लेवल पे था, और वहाँ पे क्या है कि नए नए डेवलपर्स आते रहते थे। तो मैं आईटी कंपनी में था, तो वहाँ पे मैं था एडमिन एक तरह से। तो क्या होता है कि वहाँ पे ना एक बार एक बंदा आता है, अब बंदा आता है वहाँ पे क्या होता है कि नया बंदा आता है, ठीक है। तो नया बंदा आता है, नॉर्मली क्या होता है कि जब तुम्हें किसी कंपनी में 2-4 साल काम कर लेते हो, तो तुम्हारा एक होता है लेवल, होता है कि हाँ भाई यू आर द सीनियर लेवल, एक तरह सीनियर लेवल में हो, जहाँ पे तुम्हें लोग ना नॉर्मली एक रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। तो अब वो बंदा आया, वो बंदा तो मैं मेरे को ना डायरेक्ट नाम ले रहा है, मेरे को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, ठीक है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। फिर पता है कि दिन क्या हुआ, मैंने उसको बंदे को, मेरे को जो बंदा है मैसेज कर रहा था कि ऐसे ऐसे ये बात, ठीक है। तो मेरा नाम लेता था राज के, ऐसे ऐसे ये बात। तो मैंने कहा कि कम हियर। कम हियर। और कम हियर के बाद मेरे बगल में एक कुर्सी रखी थी, मैंने उसे बिठाया। मैंने उसको बोला कि एक बात बता, क्या तू मुझे पहले से जानता है? मतलब पहले से जानता था, इस कंपनी में आने से पहले से जानता था? क्या मैं तेरे कॉलेज से पढ़ा लिखा हूँ? मतलब कि क्या मैंने तेरे कॉलेज से बीटेक की है, या फिर क्या तू मुझे पहले से जानता है? कि नहीं नहीं। तो फिर मैंने कहा कि भाई तू फिर तू मुझे कैसे जानता है कि वाई कंपनी, कि मैं इस कंपनी में क्या करता हूँ? क्या आप एडमिन हो? कि तो फिर मैं एडमिन हूँ, और मैं कितने साल से एडमिन, क्या हो गए आप 4-5 साल से एडमिन। कि तो फिर जब तू मेरे को जानता नहीं है तो तू मेरा नाम क्यों ले रहा है? तो ये वाला जो था, एक्चुअली में बात ये है कि यहाँ पे नाम लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे मुझे जो लगता है ये है कि भाई तुमने किसी कंपनी में 5 साल दिए हैं, लेकिन कोई नया बंदा आ रहा है और उसके बाद वो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाए पड़ा है, तो ऐसे में तुम्हें थोड़ा बहुत तो अपना रेस्ट करना ही पड़ता है, ठीक है, देखा जाए तो। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था। हालांकि देखा जाए तो विजय भाई, अगर आप कहो तो क्या आपने कभी भूत देखा है? भूत? हाँ। मैंने देखा है भूत। मुझे मतलब मैंने ये नहीं कह सकता मैंने अपने आंखों के सामने देखा है, और मुझे भले के हुए हैं कई बार, ऐसा कह सकते हो क्या, भले क्या हो गया है मेरे विजय को। भाई, ना हो तो तुम थोड़ा सा ऐसे बैठ सकते हो जैसे ये बैठा है,
क्योंकि तुम यार बहुत मेरे को कंफर्टेबल बैठने में ज्यादा अच्छा लगता है, ये बकचोदी नहीं चाहिए मेरे को। हाँ लेकिन पता क्या वहाँ पे क्योंकि अभी यार क्या- ये बकचोदी है। अभी क्या है कि अगर अगर तुम तुम यार अगर सेंसियर की सुन बात तो- करते हो यार, हद कर रहे हो। सुन तो लो, अगर तुम दूर बैठोगे तो ज्यादा काले दिखोगे। इट्स ओके, मेरे को पता है, खुद डर के भाग जाएगा। मेरे को पता है मैं काला हूँ, मैं काला ही रहूंगा, और मेरे को चाहे दूध से नहलाओ दही से नहलाओ, मैं काला ही रहूंगा। और अभी हमने भूत की बात कर रहे हैं तो भाई हमें डर लग सकता है ना, इसलिए देखो ऐसी बात है कि मेरा एक एक्सपीरियंस है भूत का एक्सपीरियंस ये है, जब मैं छोटा था तो गांव से पढ़ने जाता था दूर, करीबन 7-8 किलोमीटर की दूरी पे थी सिटी, और उस सिटी में जो है एक टीचर था जो कि हमें ट्यूशन पढ़ाता था। तो हम गए बम्बे गए, बम्बे मतलब कि बम्बे का अगर मतलब नहीं समझे तो एक पानी का जो बड़ा सा नाला होता है वो सीधे जा रहा है, उसके बगल में एक रोड जा रहा है, ठीक है। अभी क्या होता है जब तुम मेरा एक्सपीरियंस पूछ रहा है, अपना बता रहा है। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ। तो सुनो ना, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो ये था कि जब मैं बम्बे गया तो बम्बा चल रहा था पूरा भर के, मतलब पूरा पानी ही पानी था बम्बे में। और क्या हुआ कि मैं था और एक मेरा दोस्त था गांव का। पहले उसकी साइकिल की चैन उतरी, ठीक है। पहले उसकी साइकिल की चैन उतरी और हमने चैन चढ़ाई, और जैसे चैन चढ़ाने को थे तभी बम्बे की तरफ से एक काला कलर का कुत्ता निकला। अब कुत्ता था या बिल्ली थी ये पता नहीं, लेकिन बिल्कुल ब्लैक था, इसलिए मैं कहता हूँ काले से थोड़ा डर लगता है। और सुनो, उसके बाद क्या वो निकला और उतने में ही ऐसा लगा कि बम्बे में कोई धप्प से कूदा। अब बम्बे का पानी कर रहा है अप और डाउन, अप डाउन अप डाउन। अब हमारी हालत टाइट थी क्योंकि उस टाइम छोटे ही थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1-2 कदम चले, अब इस बार मेरी साइकिल की चेन उतर गई। अब हम फिर से चढ़ा रहे हैं चेन, अब फिर से वही कुत्ता बम्बे की साइड से निकला है, रोड क्रॉस करता है और हमारी हालत टाइट हो जाती है। फिर उसके बाद क्या, अब देखो 2 चीजें हैं, या तो हम अंधविश्वास कह सकते हो या कुछ और। लेकिन फिर हम लोगों ने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा, हम लोग भाग लिए और बड़े लंबे भगे। तो ये था मेरा भूत वाला एक्सपीरियंस। और उसके अगले दिन मैं उसके घर पे पहुंचा अपने दोस्त की पे, देखा तो उसको बुखार आ गया। पट्टू था सारा। नहीं भाई, होता है लोगों के अपने अपने स्ट्रेस होते हैं। वैसे भाई अब बताओ आपको अपना भूत का एक्सपीरियंस। मेरे तो कई बार एक्सपीरियंस हुए हैं, और मेरा कंपनी में एक बहुत भयानक एक्सपीरियंस हुआ है, कह सकते हो। हाँ क्योंकि एक बार क्या हुआ, मैं अपनी कंपनी में ना एक मतलब कह सकते हो आपके वहाँ पे जहाँ जॉब करता हूँ मैं, तो वहाँ पे मैं एक रूम सा है वहाँ अंदर गया। सडनली मैं अंदर वॉशरूम की तरफ गया, ऐसा लगा मेरे को कोई मेरा पीछा कर रहा है। मेरे को लगा कि मेरे को कोई पीछा कर रहा है। फिर मैंने वहाँ पे, मैं इतना दिमाग मेरा काम नहीं करा कि मैं लाइट जला लूँ, कि वहाँ पे लाइट भी थी बट मैंने लाइट नहीं जलाई। मैं सीधा वॉशरूम में गया, वॉशरूम की लाइट जलाई, मैंने वॉशरूम करने लगा। और सडनली क्या हुआ, जो दरवाज़ा होता है ना वॉशरूम का, जो मेन डोर होता है, किसी ने खोल के बंद किया तेजी से। ऐसा हुआ मेरे साथ। मैं कह रहा यार शायद कोई आया होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, किसी ने हाथ धोया वहाँ पे आराम से, पानी चल रहा है उसमें। मैं WC के अंदर बैठा था तो मैंने देखा नहीं बाहर निकल के क्या है। फिर मैं सडनली मैंने फटाफट, क्योंकि उसमें कोई जाता आता नहीं है वहाँ पे, उसमें से मैं हमारा ही आना जाना है, क्योंकि हमारा वहाँ पे अलावा है हम ही लोगों को। सडनली क्या हुआ, फिर मैंने फटाफट मैं उठा वहाँ से, मैंने देखा वहाँ पे पानी के सारे में छींटे हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने प्रॉपर हाथ धोए हैं। दरवाज़ा खोला है और जहाँ पे एक्सेस डोर होता है वहाँ पे मतलब वो दरवाज़ा दोबारा बंद हुआ है। फिर मैं अपना डर दूर करने के लिए मैं सोचा चलो ऑफिस में बैठ जाता हूँ, वहीं पे शायद कैबिन में चेयर पे मैं बैठ गया। चेयर पे बैठा और जो साथ में ही कैबिन है वहाँ पे, तो वहाँ मुझे ऐसा लगा चेयर मूवमेंट कर रही है, चेयर घूम रही है इधर से उधर। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होगा, क्योंकि गार्ड भी आ जा सकते हैं। फिर मेरा ध्यान मैंने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि मैं सोचा था मेरे अंदर का डर निकल जाए, मैं यहाँ पे ही बैठ के जाऊंगा, क्योंकि मेरे जो अंदर का वहम है वो ना रहे। मैं वहाँ देख रहा हूँ वो चेयर ना 4-5 चेयर इधर उधर पड़ी है। उठ के मैंने देखा, उसके बाद वो 4-5 चेयर पड़ी हैं और मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई बैठा था, कोई जैसे हम खेलते हैं ना चेयर मार के, वो चेयर उधर चली गई, इधर से उधर सरका दिया। तो वो एक्सपीरियंस मेरा हुआ। फिर मेरे को वहाँ पे मेरी फट भी गई थी एक तरह से। मैं कह रहा ये क्या हो रहा है जो सडनली मैं वहां से मूवमेंट करा और पीछे पीछे मेरे को खुद ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे पीछे चल रहा है।
तो भाई हनुमान चालीसा पढ़ा था? नहीं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी यार, ये ऐसे टाइम पे तो बंदे को वो भी भूल जाता है। मुझे हनुमान बंदों को चालीसा याद आता है, बंदों को याद आता है। याद तो आता है लेकिन बस इतना आता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इसके आगे याद नहीं आता बंदों को। नहीं, जो भी है, बट वो एक्सपीरियंस था मेरा, ये सबसे भयानक एक्सपीरियंस था। और डर की बात कर रहे हो आप, मगर मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। हाँ पता है अभी आपने भूत की बात की, वो बंदा इतनी गौर से सुन रहा है कि काश वो भूत मुझे मिलता। समझ रहे हो? ऐसे भूत मैं अगर चाहता हूँ हाँ, मेरे इनको साथ भूत experience मिले, है, लेकिन मिला हाँ। नहीं। इनको भूत भी, इनको देखो ना भूत मिलेंगे और ना वो मिलेगा। समझ रहे हो? Try to भाई understand. भाई का कहने का मतलब है कि भाई इस बंदे को ना भूत मिलेगा और ना ही सामान मिलने वाला है। सामान तो देखो मिल चुका है, लेकिन खैर। रजिस्ट्री के साथ नहीं। नहीं भाई को देखो, ये ऐसी तो बात है, भावनाओं ऐसी में- ऐसी बात है, प्लॉट खरीदने जाओ तो उसका बैनामा मतलब रजिस्ट्री पूरी होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। किराए पे कब तक रहोगे? क्यों? मैं कह रहा हूँ हम्म। भावनाओं में बह जाता है बेचारा थोड़ा सा। नहीं बहते तो सब और गंगा जमुना सवेरे सवेरे बह जाती है थोड़ी सी। हाँ मतलब ये सबके साथ होता है। कभी ऐसा हुआ कि तू 4 बजे उठ के सुबह नहाया हो? हाँ भाई। 4 बजे तो नहीं, पहले जब जॉब करता था उस टाइम पे सुबह 5 बजे उठ के नहा के जाना पड़ता था। मतलब भाई वही वाली बात कर रहा है कि जो होता है नॉर्मली लड़कों के साथ, वही हुआ था ना। देख रहे हो भाई कितना मासूम है। वीडियो बता रहा, समझ रहे हो? वीडियो पे। खैर जो भी है, मेरे हिसाब से तो ये ठीक ही है। मुझे लगता है कि पता है, जो मैंने अभी एक रिसेंट वीडियो की थी, अभी रिसेंट क्या मतलब आज में भी 1-2 दिन हो गए, तो वहाँ पे एक बात मैंने क्लियर महसूस की कि भाई तुम्हें ना आस्क करना चाहिए, मतलब तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मांगो। अब सपोज दैट कि तुम्हें चाहिए गर्लफ्रेंड, ठीक है? आप गर्लफ्रेंड चाहिए तो पहले तुम एक लड़की को पूछो, आई लाइक यू, आई लाइक यू, यू वांना गो डेट विद मी। एक वो कहेगी तार शकल देखिए क्या आपने, एक कहेगी ये, ठीक है? उसका दूसरी क्या, लाइक यू, वांना गो डेट विद मी। तीसरी, मतलब कि कम से कम 9 लड़कियां तो आराम से रिजेक्ट करी थी। लेकिन 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 आखिरी की एक वहां कर देगी, तो पहले 9 रिजेक्शन तुम्हें झेलने पड़ेंगे ना। है ना? सो हाँ विजय भाई, आप क्या कह रहे थे? नहीं मैं कह रहा चूतिए के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो देखो ऐसी बात है कि आप लोग दिल पे मत लीजिएगा, दोस्त ऐसे ही बात करते हैं, जब तक कि दोस्ती में गालियां ना हो दोस्ती अधूरी होती है। क्योंकि शिष्टाचार तो रिश्तेदारों में अच्छा लगता है, दोस्ती हम खुद चुनते हैं, ठीक है ना? नॉर्मली क्या है कि रिश्ते तुम नहीं चुन पाते, दोस्ती तुम चुन पाते हो, क्योंकि और यही यही एक तरीका होता है कि भाई अगर तुम दोस्ती चुनोगे तो तुम अपनी शर्तों पर चुनोगे कि हम तो रोजाना गालियां देंगे। दूसरी बात ये कि कभी कभार अगर तुम शुद्ध शाकाहारी हो तो हम चिकन भी खिला सकते हैं, है ना? नहीं नहीं, है ना? आई एम एग्री। ये सही था। एग्री हो? हाँ। तो देखा जाए तो ठीक ही है। नहीं, और पंडित को हमने चिकन खिलाया रखा है, हाँ? पंडित बंदे को हमने चिकन खिलाया रखा है। हाँ, मेरे हिसाब से वो कह रहा होगा कि भाई मैं नर्क में गया। अभी पता है क्या, इससे ये मुझे याद आया, एक चीज है, एक चीज ये है कि मेरा एक दोस्त है, कानपुर का दोस्त है, तो वो कानपुर से एक मेरे से वाला। बात कर रहा था। सो जस्ट लेट मी फिनिश, ओके? तो कानपुर का दोस्त है। अभी क्या है कि वो ना काफी भी ज्यादा पंडित है, ठीक है? बहुत ही ज्यादा पंडित है, जनेऊ फनेऊ पहनता है एकदम पूरी तरह से, ठीक है? अभी मैं चिकन खाता, मैं फिश भी खाता, मैं मटन भी खाता। अभी क्या होता है कि सोचो कि लेट्स सपोज कि नर्क जो है रियल होता, नर्क जो है रियल है, ठीक है? तो भाई ऐसा है कि फिर तो हमें जाना पड़ेगा नर्क में, है ना? क्योंकि इतने सारा कुछ खाया है, उसके बाद तुमने जीव हत्या की है, सारा कुछ किया है ना? तो हम तो जाएंगे नर्क में। सोचो गैस व्हाट, कि जो मेरा पंडित दोस्त है वो भी नर्क में पहले से ही मिले, या फिर तुम्हारे जाने के बाद नर्क में आ जाए, तो भाई मैं बता रहा हूँ यमदूत क्या उसे सजा देगा। तेरा भाई बोलेगा तुम आराम करो, मैं से तलता हूँ वैंचो कढ़ाई में। मैं बोलना इस बड़े ने वैंचो जिंदगी भर परेशान किया, ये बोल के नर्क में जाएगा तो नर्क में जाएगा, ये भी तो नर्क में आ गया। मैं तो आराम से उसे तलना वैंचो के आप बैठो यमदूत जी, आप बैठो, मैं तलता है इसको। क्यों, है ना? हाँ अब विजय भाई आप बताओ। भाई तू अपनी स्टोरी मत बता, हमारे बारे में जानने के लिए बैठा है, तू क्यों अपनी बताने के लिए बैठा है यहाँ पे? क्या है कि एक तो एक बात में मजबूर, आदत से मजबूर। भाई तू वीडियो बनाता रहेगा, तेल डालता रहेगा,
भाई हमारे बारे में पूछना, ठीक तो है। खुद ही लग जाता है इसमें। हाँ, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताओ किस चीज के। हाँ, पहली गर्लफ्रेंड के बारे में एक्सपीरियंस बताओ कि आपकी पहली गर्लफ्रेंड का कैसा रहा आपके साथ जो है, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट वर्जिन बॉय की कहानी। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पूछो इस बारे में, चलो फिर भाई। मैं बोल नहीं चलो पहले भाई। विजय भाई नहीं, पहले विजय भाई बताएंगे। ठीक है। कौन सी गर्लफ्रेंड कह रहे हो बताऊं? पहली गर्लफ्रेंड सबसे पहली जब आप पूरी तरह से एकदम कली थे, वर्जिन थे। बहनचो ऐसा चूतिया काट के गई ना वो, हाँ, तगड़े वाला। ऐसा क्या ले लिया आपसे? ऐसा ले नहीं लिया, बहनचो हमारा फुद्दू खींचते रही 3 महीने तक। मतलब भाई को लगा कि पहली बार में वो इनको बिल्कुल ये वर्जन बन दे और इनको वो दे देगी, है ना। और भाई 3 महीने तक लगे रहे, ये ले, और उसके बाद कुछ नहीं। हाँ, यही था। ऐसा ही था। थोड़ा सा मतलब ये है कि मैं जब उस टाइम तो ज्यादा एज भी नहीं थी, स्कूल टाइम की बात है। जब स्कूल टाइम आई थिंक 9th 8th की बात है, संडे, हाँ यही होगा शायद। तो उसके बाद क्या हुआ, वो जो लड़की थी ना उसके पीछे हम 3 दोस्त थे। मैंने सोचा कि मेरा नंबर लगेगा, उसका नंबर लगेगा, उसका नंबर लगेगा, तो हम तीनों में चल रही है जद्दोजहद, ओके, कंपटीशन कंपटीशन कि कौन पटाएगा। हाँ। फिर मैंने एक थोड़ा सा षड्यंत्रकारी दिमाग था मेरा, मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, काले का दिमाग तो थोड़ा सा तेज ही होता है। नहीं यार, मानना अच्छी बात है। तो देखो अपनी बुराइयों पे यार हंस लेना जरूरी होता है। बुराई तो नहीं है, बस ये जरूर कहूंगा कि जो मेरे दोस्त है ना वो साले बड़े तेज बने थे, मैंने उनका पत्ता ही काट दिया भंचो। भाई ने सबका पत्ता काट दिया। और पत्ता कैसे काटा? एक्चुअल में हुआ क्या, उसका भाई था ना, छोटा वाला भाई। तो भाई लड़की का हाँ, उसका लड़की का छोटा भाई था। और जो मेरे एक दोस्त था पिज्जर नाम का, जो हमारा मकान मालिक था, तो उसने मेरे को थोड़ा सा बताया, कह रहे ऐसे ऐसे कर ले, इसके भाई को सेट कर तू, ठीक है, इसके भाई के साथ घूम, ठीक है। दूसरा, इसके भाई को खिला पिला, पैसे पूसे दे दे, बाद में मांग लियो इसकी। ओके। तो कहने लगा, मैंने बोला फिर इसका क्या संबंध है? कह रहे तेरे साथ रहेगा, वो तेरी बढ़ाई करेगा, बोलेगा कि हाँ भाई वो बंदा अच्छा है। मैं कह रहा फिर उन दोनों का? कह रहा वो दोनों भी साइड हो जाएंगे। वो कैसे होंगे? कह रहे एक काम कर, एक बारी ना इसकी चुगली कर दे एक बारी, ऐसे से बोल रहा था। फिर भाई रिकॉर्डिंग करके, मैंने चाइनीज वाले फ़ोन आते थे उस टाइम पे, उनमें रिकॉर्डिंग भी आती थी, तो मैंने रिकॉर्डिंग करके थोड़े से, वो बहन की लवड़ी है, ये है वो है, वो तो उसके साथ ही फंसी हुई है, तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करके उन दोनों की बहन से उसको सुना। मैं देखे ये सोच रहे तेरे बारे में। देख रहे हो भाई का दिमाग, देख रहे हो, मतलब कि समझ रहे हो ना भाई। उसने खुद मेरा कैसे खींचा थे। फिर मेरी उससे सेटिंग होगी। सेटिंग होने के बाद भाई एक दिन ना बारिश हो रही थी, मई ऐसी था, जून जुलाई का महीना, और मैं वहाँ पे, हमारे इधर टेबल था, तो टेबल के पास मैं उसका वेट कर रहा हूँ, बोल रही मैं आधे घंटे में आ, और बारिश शुरू होगी। भाई साहब पूरी बारिश 3 घंटे की मेरे सर के ऊपर से निकल गई, पर बहन की लवड़ी वो नहीं आई। भाई के साथ बुरा हुआ, भाई के साथ बहुत बुरा हुआ, भाई के साथ बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ फिर भाई, मैं उसके घर पे गया, मैं उसकी मम्मी पापा के लिए नेक्स्ट डे गया। मैं बारिश का फिर भी मौसम था, वो तो बरसात मौसम चल रहा था, तो नेक्स्ट डे गया। उसकी मम्मी और उसके पापा जा रखे थे जॉब पे, मंडी में काम करते थे यहीं पे हमारे आसपास ही। तो उसका बड़ा वाला भाई था, वो भी जा रखा था, छोटे वाला था वो बाहर खेल रहा था, ठीक है। मैं उसके घर में जाके मैंने कुंडा खटखटाया, मैंने बोला रजनी आओ भाई। मैं रजनी नाम था। हाँ, तो अब तो उसकी शादी हो गई उसके यार। तो शादी तो आपकी भी हो गई। शादी में तो उसके 4 बच्चे हैं अभी तो। कोई नहीं, 2 आपके। नहीं मेरा कुछ हुआ ही नहीं, 3 महीने में कुछ दुखी तो होएगा, कुछ तो होएगा। अभी बता तो रहा हूँ, सुन तो लो यार, अभी बात चल रही है। क्लाइमेक्स नहीं आया। तो हुआ क्या भाई, मैं उसके कमरे में घुस गया, मैंने बोला चलो भाई कोई बात नहीं। वो बना रही थी मच्छी भात, बिहार से थी वो। तो बना रही थी मच्छी भात, कहने लगी खाएगा विजय? मैं कह रहा नहीं यार मैंने नहीं खाना। तो फिर मेरे लिए उसने चाय बनाई, कोई तो कमरे में है ही नहीं। फिर मैंने सोचा मौके का फायदा उठाया जाए। और भाई साहब मौके का फायदा क्या उठाना, वहाँ पे मैंने शुरू करने लगे, बस थोड़ा सा आगे मूवमेंट, बस थोड़ा सा हुआ, आप समझ सकते हो थोड़ा क्या होता है, ज्यादा खुल के नहीं बता सकता मैं। नहीं, इतना खुलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मूवमेंट आगे बढ़ा, सडनली उसने बोलने लगा पापा खाने का टाइम हो गया। मैंने फटाफट चप्पल पहनी, 5 बजने वाले थे, उसके पापा खाने का टाइम हो गया था। मैंने चप्पल उतार पहन के फटाफट भागा वहाँ से।
सेकंड डे भाई वो मेरे को अपने वहीं टेबल के पास मिल गई। फिर 2-3 महीने ऐसे ही निकल गए हमारी बकचोदियों में। अगले ऐसे करते करते ऐसे आ गया, सितंबर अगस्त ऐसे ही निकल गया होगा, अक्टूबर के आसपास आ गया। उसने मेरे को बोला लास्ट टाइम, मैंने उसको पकड़ लिया। हाँ तो एक सीन तो मेरे को अभी भी याद है, जैसे फिल्मों में नहीं होता वो मैं सोचता है ये फिल्मों में ही होता है, हमारे रियल में भी होती है कुछ चीजें। हाँ, जैसे फिल्मों में होता है लड़का दीवार पे लगा देता लड़की को। लड़का दीवार पे लगा दे। अच्छा फोटो लगाने की कह रहे हो, फोटो लगाने की है? नहीं भाई मैं कुछ और समझा था। नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड थोड़ा सा। जैसे कि अब वो लड़की खड़ी है आपके हाँ। सामने, अब यूं खड़ी है, और वो ये दीवार है और वो लड़की यहाँ खड़ी है, सडनली आप उसके ऊपर हो। ओ माय गॉड, मैं फोटो लगाने की सोच रहा था, ये तो अलग निकला भाई। ये तो जॉनी सिंस के भी डैडी निकले। भाई ये वाला पोज बहुत अच्छा होता है, देख सकते हो है ना? पोज तो अच्छा था, मगर उसको मैंने बस थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश की, उसने मेरे को बोला स्टॉप। मैं बोला क्या हो गया? कह रही मैंने तेरे से दोस्ती नहीं करनी। मैं क्या हुआ? कह रही मैं तो मैं ट्राई कर रही थी तेरे को। मतलब कि वो अपना फ्रेशरमैन वाला हिसाब क्लियर करना चाहती थी कि भाई मेरे से कोई पढ़ता नहीं पढ़ता, एक तरह से वो खुद पे देख रही थी। हैं मेरे से कोई पढ़ता नहीं, मेरे अंदर वो वाली बात है कि नहीं है? मेरे अंदर करंट है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैं वही इलेबोरेट कर रहा था। भाई साहब उसने मेरे को सीधा बोला, फिर मेरा तो इतना ज्यादा हार्ट ब्रेक हुआ। मैं कहा ओए होए, मैं 2 दिन तो अपने घर से ही नहीं निकला, ऐसे नहीं निकला। मैं तो ऐसे लग रहा था जैसे कि मेरा ही रेप कर दिया हो किसी ने। भाई का सच्चा वाला प्यार, भाई का सच्चा वाला प्यार। हाँ। तो बियर दारू नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम स्कूल जाते थे, बच्चे थे, इतना थोड़ी ना अच्छा। ये समझ नहीं आती कि तुम बियर पियोगे दारू पियो। उस समय इतनी समझ नहीं होती थी। लेकिन भाई को ये पता था कि भाई दीवार से लगा के मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, मैंने ये मूवी में देखा था तो मैंने सोचा ट्राई करें। मतलब उस टाइम हिमेश रेशमिया की मूवी देख ली थी भाई ने कोई, है ना? इमरान हाशमी। हाँ हाँ इमरान हाशमी, सॉरी इमरान हाशमी। काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैंने राज सूट देखी थी, तो आपने शायद उसका एक गाना नहीं सुना हो। कौन सी? राज मूवी का नाम था। राज सबसे पहली वाली। हाँ, बिपाशा बसु। वो लेट मी मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। हाँ, मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर। उधर बनता कहता है मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। That's true। तो उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, ये तो बकचोदी वाली बात है। नहीं मगर जो वो मोमेंट था ना, मैंने उसमें से कॉपी किया था, जो वो दीवार वाला था। उसमें एक गाना है आपके प्यार में हम यूं संवरने लगे। मतलब देखो ऐसी बात है कि पहले प्यार में फीलिंग अलग होती है। ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत अच्छी है, जब वो प्यार पे लात मारते हैं मतलब सामने में कोई मतलब बात बिगड़ जाती है, जब कोई बिगड़नी है और जब बिगड़ती है तो तुम्हें लगता है पैक में सब चूतिया लोग हैं। सो मेरे भाई मेरे विनय भाई की बात है, अब यहाँ पे ये बताएंगे अपनी प्रेम कहानी, पहली प्रेम कहानी। मेरी प्रेम कहानी पहली, इसकी प्रेम कहानी में नहीं स्कूल में था ना जब मैं, तो उस टाइम पे मैं किसी और को लाइक था, मन की नहीं मैं इसको बोलूंगा, लेकिन अंदर से फटती थी, नहीं बोल पाया। तो एक दिन सडनली क्या हुआ कि हम संडे का दिन था, पार्क में गए थे घूमने के लिए। एक हमारा फ्रेंड था, उसके पास बाइक होती थी होंडा की साइन, तो उसकी बाइक पे हम घूम रहे होते थे। उसकी फ्रेंड थी, वो अपनी बंदी से मिलने के लिए गया पार्क में। हम 3 जने थे, वो जाके रे बैठ गया, उसके साथ में उधर से क्या जो उसकी बंदी आई थी वो भी किसी लड़की को लेकर आई साथ में। अब जो मेरा वो था दोस्त, वो बोलता तुम दोनों में से किसी ना किसी काज में टांका फिट कराऊंगा। उस भाई साहब ऐसे दोस्त तो सबको मिलना चाहिए। उस भाई साहब ने क्या आई करा, थिंक मुझे लग रहा है दल्ला था वो। दल्ला जो मुझे दल्ला तो नहीं था, खैर क्या ही बोलूं उसके बारे में, लेकिन जो मेरे साथ में एक और था उसने क्या बोला कि नहीं यार ये लड़की ना थोड़ी काली है, तो मैं इससे बात नहीं करूंगा, तूने करनी है देख ले। अब जो मिलने के लिए गया था जिसकी बाइक थी, उसने मेरे को बोला कि भाई देख अभी थोड़ी एज इसकी ऐसी है, रंग काला है, बाद में जब बड़ी होएगी ना तब देखना इसका रंग तेरे से भी साफ होएगा। तो उसी ने ही जाके मेरा नंबर वगैरह दे दिया। उस टाइम तुम्हारी एज क्या थी? उस टाइम पे मेरी एज थी ऐसी 19 या 20 के। मतलब कि भाई भी उस टाइम जवानी आई थी, देखा जाए तो ये ठीक ही है। पता है हमारे जब मैं 12th में था, और
12th में पता है हमारे चर्चा क्या होती थी? सबसे ज़्यादा कॉमन चर्चा होती थी मास्टरबेटिंग की। ओ भाई ये वाली जो चर्चा होती थी ना भाई, मतलब कि सारे लड़के एकदम कोने में बैठ के उधर जो है देख रहे हैं कि हाँ भाई इसने किया है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी मतलब वो वाला थोड़ा सा एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग था उस टाइम जो है। देखा जाए तो सबका ही एक्सपीरियंस नया नया ही था देखा जाए तो। लेकिन लेकिन एक मोमेंट मेरे को बहुत हमेशा याद रहेगा। उसमें क्या था कि उस टाइम ना 3GP वाले फोन चलते थे। तो 3GP वाले फोन चलते थे। अभी का एक लड़का उसने जो है उस टाइम जो है आती थी ब्लू फिल्म सो उसने फोन वीडियो चलाया और उसने जो है इस तरह से रख लिया इधर जो है, मतलब कि मोबाइल में रख लिया, मोबाइल जो है जेब में रख लिया और मोबाइल की वॉल्यूम जो है लाउड है। और सुनो दूसरी बात ये है कि क्लास में लड़कियां थी करीब 30-35 लड़कियां थी और बाकी सारे लड़के थे। अब क्लास में जो लड़कियां जो जिन्होंने आवाज उठाई भाई, आज मुझे लगता है कि वो लड़कियां सच में महान थी जिन्होंने आवाज उठाई। हाँ सच्ची में, क्योंकि एक मोटी सी लड़की थी, एक वो थी और एक थोड़ी कम मोटी थी, वो भी थी, ठीक है। उन्होंने आवाज उठाई। हमारे हिंदी वाले सर थे, वो कहते हैं सर के पास जाते हैं, सर आवाज आ रही है आवाज हो गया सर आवाज आ रही है आवाज। अब जैसे ही सर को बोला कि सर आवाज आ रही है आवाज, क्योंकि उसने वो चला के रखी थी मेरे एक मतलब कि मेरी क्लास के लड़के हैं और उसने 3G पर मोबाइल था, थोड़ी आवाज जो है ज्यादा करके इस तरह से आऊ 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 हो रही है। तो उधर जो है वो लड़कियां कह रही हैं कि सर आवाज आ रही है आवाज जैसे कौन है वो बंद कर दे। और ये लगातार 2-3 दिन तक रखा भाई। इस तरह की हरकतें करते थे, मतलब देखा जाए तो ठीक ही है, याद करने में भी अच्छा ही लगता है कहीं ना कहीं। खैर ये था मेरा एक्सपीरियंस। लेकिन अगर सच्चे प्यार की बात की जाए तो सच्चे प्यार जैसा कुछ नहीं होता, ये बस हार्मोन्स की बात होती है मुझे लगता है ना। सो अभी इसके अलावा कुछ और शेयर करना है आप दोनों को? जो तुम पूछोगे यार वो बता देंगे हम तो, जो हमारा कौन सा सीक्रेट है जो मैं पूछूंगा वो बता दोगे? तो मेरे पास पूछने के लिए क्या क्वेश्चन है, जैसे कि विजय भाई मतलब कि अब तक कितनी गर्लफ्रेंड बनी है आपकी? नंबर ऑफ काउंट, नंबर बताओ, नंबर है ना यार। अब तो मैं बोलूंगा तो क्या होगा, काली से इतनी होंगी तेरी नहीं हमने कुछ नहीं बोला, हम कुछ नहीं बोलने वाले, बस बता दो, नंबर बता दो। नंबर तो कभी काउंट नहीं किया, बट मेरे को जो एक अप्रोक्सीमेट वाला नंबर। अगर जो ब्लैक ब्यूटी की बात करते हो, अगर नंबरिंग की बात करें, आई थिंक 1 8 and 9। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर देख रहे हो भाई का 8 से 9, मतलब ठीक है, बढ़िया। वो ना मेरे हिसाब से और आपका 8 से आपका नहीं 8 से 9 जो काउंट बताया है ना, मुझे लगता है वो ना इसकी शक्ल देख के तरस खाती हुई कि बेचारा कालू सादे, इसमें कोई चल इसका भला हम ही कर दें। हाँ ये वाली बात तो मैंने भी देखी है। नॉर्मली गोरे चिट्टे जो लड़के होते हैं उनको लड़कियां देख के कहती हैं इसकी तो ऑलरेडी होगी, इसकी तो ऑलरेडी। अब इसके जैसा काला बंदा जो है, इसके जैसा काला बंदा जो है जाएगा और वो लड़की देखेगी कि ओके 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 ओ माय गॉड इसकी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी, और उसे क्या पता 10 ऑलरेडी लाइन में लग चुकी हैं इसके लिए, है ना। ओके इसकी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी, इसका भला कर दूं। हाँ वो सोचती कि ओ भाई इस पे तरस खा लेती हूँ, इसका भला हो जाएगा और इसका नंबर एक और बढ़ जाएगा क्या ये सब बकचोदी है, ये बकचोदी करने के लिए बैठाया उसने तुम्हें क्या लगता है मैंने किसी और चीज के लिए बिठाया क्या इधर सो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी है और मेरे हिसाब से काफी टाइम भी हो चुका है। कोई नहीं, अभी अब है बस हो गया time। है ना। सो तो दोस्तों आज का ये आपको पॉडकास्ट कैसा लगा मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। वैसे देखा जाए तो काफी लंबा है, अगर तुम पूरा देखो तो भाई मेरी तरफ से थैंक यू, क्योंकि तुमने पूरा देखा है, ठीक है। अगर पूरा नहीं देखा है तो कोई बात ही नहीं है। अगर तुम अभी तक डटे हुए हो तो भाई ऐसा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं ऐसी कुछ अमेजिंग वीडियो जो है लाता रहूँगा फ्यूचर में भी। मेरे प्लान है ओपन पॉडकास्ट का, तो ओपन पॉडकास्ट मैं पब्लिक में करने वाला हूँ जहाँ पे सभी होंगे, लोग होंगे और हमारे गेस्ट होंगे जो कि अननोन होंगे, मुझे भी नहीं पता कौन होगा। खैर
जाने दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बाय बाय।